तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 32। हॉस्पिटल। मेहर उस आदमी को जाते देख घबराते हुए बोली, अरे। वो फिर कुछ बोलती, उससे पहले व्योम की भरी आवाज आई। वो गुस्से में बोला, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बोल वो किसी भूखे शेर की तरफ मेहर की ओर बढ़ा, मानो उसकी आंखों में आज लिखा हो कि मेहर को कोई नहीं बचा सकता। व्योम को वहीं करीब आता देख मेहर की सांसें तेज हो गईं। वो कांपती हुई आवाज में बोली, वो तुम देखो। मेरी बात सुनो। ये बोलते हुए मेहर अपने कदम पीछे लेने लगी। वहीं व्योम, आंखों में अंगारे जल रही थी, वो आगे बढ़ने लगा। वहीं उसे आता देख मेहर पीछे जा रही थी। मेहर मन में रोते हुए बोली, हे भगवान, कहीं ये मेरा खेल खत्म ना कर दे। वो रोती सी सूरत बनाकर व्योम को देखने लगी। मेहर का मासूम सा चेहरा देख एक बार तो पत्थर जैसा दिल भी पिघल जाए, पर व्योम का दिल मानो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत था। मेहर की मासूमियत के आगे इतनी जल्दी ठहरने वाला नहीं था। वो मेहर एक एक कदम पीछे हो रही थी। अचानक उसका पैर वहीं रखी एक टेबल पर जाकर लगा। मेहर बच्चों की तरह जोर से चीखी, आ! मेरा पैर! वहीं मेहर की चीख सुन एक पल के लिए तो व्योम भी अपनी जगह पर ठहर गया। वो आंखों में फिक्र और डर लिए उसे देखने लगा। वहीं मेहर ने जब व्योम को कुछ ही दूर पर रुका देखा तो वो अचानक पलट गई और तेजी से वहां से बगल में सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागी। वहीं व्योम समझ गया था कि ये भी मेहर की चाल थी। वो गुस्से में ऊपर जाती मेहर को देखने लगा। उसने टेढ़ी मुस्कान लिए कहा, भागो। मैं भी देखता हूँ कहाँ तक भागती हो तुम। आज जो तुमने किया है ना, उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। ये बोल व्योम भी चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए एक एक कदम सीढ़ियों पर बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा, मेहर के पीछे। वहीं रूहानिका भागते हुए रिसेप्शन पर आई और थरथराती आवाज में बोली, वो मेरी बहन मेहर। यहाँ उसने इतना ही कहा था कि तब तक रियांश रूहानिका के पीछे आ गया। उसके साथ उसका ड्राइवर भी था। रियांश ने जब रूहानिका की चीखती आवाज सुनी तो वो उसके पास आया। उसने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रूहानिका कंपती हुई मुड़ी और रियांश को देख वो अब लगभग रोते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, बताइए ना, कहाँ है मेहर? प्लीज बताइए। रूहानिका की तड़पती आवाज सुन एक प्लीज के लिए तो रियांश के दिल में भी टीस सी मची, मानो रूहानिका की आवाज सीधे उसके दिल पर लग रही हो। पर कुछ समय की चुप्पी के बाद रियांश ने एक गहरी सांस भरी और घबराती आवाज में बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने इतना ही कहा था कि अचानक रियांश की आवाज भी अटकने सी लगी। वहीं रूहानिका की डर से धड़कन तेज हो गई। वो कंपती हुई बोली, दुनिया मतलब? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज साफ साफ बोलिए, कहाँ है मेहर? रूहानिका अब गुस्से में रियांश पर चीख उठी। वहीं रियांश अब खुद को रोक नहीं पाया और उसने धीरे से कहा, वो इस दुनिया में नहीं रही। बस यही सुना था कि रूहानिका की बची खुची हिम्मत भी टूटने लगी। वो कंपती हुई बोली, नहीं बची। क्या नहीं? नहीं। ये बोल रूहानिका सदमे में अपने कदम पीछे लेने लगी। उसे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। अचानक उसका सर भारी होने लगा। वो रोते हुए खुद से बड़बड़ाई, नहीं, मेहर ठीक है। ये बोलते हुए अचानक रूहानिका लड़खड़ाते हुए गिरने लगी। वहीं रूहानिका की आवाज सुन रियांश उसके तरफ बढ़ते हुए घबराहट में बोला, रूहानिका, खुद को संभालिए, आप ठीक?
उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक रूहानिका लड़खड़ाते हुए बेहोशी में जमीन पर गिरने लगी। वहीं उसे गिरता देख अचानक रियांश ने आगे बढ़कर रूहानिका को अपनी बाहों में थाम लिया। वहीं पीछे खड़ा ड्राइवर शॉक में था। वो रियांश को देखने लगा, जिसने इतनी तेजी से रूहानिका को बचाया था। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ कि रियांश को रूहानिका दिखने लगी, पर फिर उसे ये याद आया कि रियांश ने ऐसी सिचुएशन के लिए अलग से ट्रेनिंग ली थी। वो कदमों की आहट और लोगों के बात करने के तरीके से ये बता देता कि क्या सही है और क्या नहीं। इंसान की परख वो उसके बात करने के तरीके से करता। वहीं रूहानिका बेहोश रियांश की बाहों में थी। रियांश ने जब रूहानिका की हालत महसूस की तो कुछ पल के लिए तो उसकी सांसें भी रुक सी गईं। वो जोर से चीखा, ड्राइवर। वहीं अपने ख्यालों में खोया हुआ बोला, जी सर। तभी रियांश फिर गुस्से में बोला, वहां खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, इधर आओ। लिफ्ट का दरवाजा खोले, मैं इन्हें उस पर लेकर जा रहा हूं, प्राइवेट वार्ड। रियांश की बात सुन ड्राइवर कुछ पल के लिए सकपका गया। वो डरते हुए बोला, जी सर। ये बोलते ही वो भागते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वहीं रियांश ने रूहानिका को अपनी गोद में उठा लिया और पास में लगी लिफ्ट में आ गया। वहीं ड्राइवर भी उसके पीछे लिफ्ट में आ गया। क्या होगा आगे जब सच आएगा? बाहर वहीं व्योम क्या करने वाला है? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 33। हॉस्पिटल। रियांश रूहानिका को लेकर ऊपर वाले फ्लोर के प्राइवेट वार्ड में आया, जो केवल रिहायशी लोगों के लिए था। वहीं व्योम ने मेहर को भी एडमिट किया था। रियांश आगे बढ़ रहा था। वो सीधा मेहर के वार्ड के बाहर आकर रुका। वहीं ड्राइवर पीछे पीछे लगभग भागते हुए रियांश के साथ वहां तक आया। रियांश इतनी तेज था कि ड्राइवर तक उसकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था। रियांश वहां आकर वार्ड के बाहर लगभग चीख कर बोला, व्योम। वहीं उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास में लेटे रोनी की आंखें अचानक खुली। वो डरकर सोफे पर बैठ गया। वो सामने रियांश को देखकर कांपती हुई आवाज में बोला, रियांश भाई आप। उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक उसकी नजर रियांश की गोद में बेहोश लड़की पर गई। वो शॉक में खड़ा होकर बोला, ये कौन है भाई? वहीं रियांश ने रोनी को गुस्से में इग्नोर कर दिया। उसने पहले रूहानिका को पास ही में रखे दूसरे सोफे पर आराम से लिटा दिया। फिर वो दोबारा रोनी की ओर मुड़ा और गुस्से में बोला, व्योम कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, व्योम कहाँ है? रोनी कुछ आगे कहता, उससे पहले ही रियांश दोबारा गुस्से से फटते हुए बोला, आज जो उसने किया है उसके लिए मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगा। उसे अभी के अभी यहाँ बुलाओ, मैं उसे खुद पुलिस के हवाले करूंगा। रियांश की ये बात सुन रोनी और पास ही में खड़ा ड्राइवर शॉक हो गया। तभी रोनी लड़खड़ाती आवाज में बोला, भाई वो व्योम ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। हमें सच में नहीं पता था कि मेहर की ये हालत हो जाएगी। हमसे गलती हो गई, भाई प्लीज हमें इतनी बड़ी सजा मत। इसके आगे वो बोल नहीं पाया। ये बोलते हुए रोनी लगभग कांप रहा था, उसकी आंखें नम भी थी। वहीं रोनी की बात ने आग में घी डालने का काम किया। रियांश गुस्से में बोला, गलती? तुम इसे गलती कहते हो? एक बच्ची की जान ले ली तुम लोगों ने और तुम इसे गलती कह रहे हो? एक बार भी तुमने ये सोचा कि तुम्हारे मजाक की वजह से क्या हो सकता था? हाँ, उस मासूम की जान चली गई और उसके परिवार के बारे में सोचा तुमने? सुबह से उनकी बेटी गायब है, उसका कुछ पता नहीं। क्या बीत रही होगी उन पर, कभी सोचा है? रियांश लगभग चीख कर बोला।
उसकी आवाज इतनी तेज थी कि चारों ओर गूंज रही थी। वहीं रोनी अब आगे कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपनी नजरें शर्म से झुका ली। वहीं वो आगे और कुछ कहता, उससे पहले पीछे से वंश की आवाज आई, रुको, रियांश। वहीं महर व्योम से बचने के लिए भागते हुए टेरेस पर आ पहुंची थी। उसकी नजरें पहले आसमान की तरफ गईं। आसमान पूरा काले बादलों से भरा था, मानो लग रहा था कभी भी बारिश हो सकती है। महर लड़खड़ाती जुबान से बोली, ये मौसम ऐसा क्यों हो रहा है? ये मौसम तो तब होता है जब पिक्चरों में कोई मरने वाला होता है। ये कहते हुए महर ने रोने जैसा मुंह बना लिया। वो ऊपर देखकर बोली, भगवान जी सच, आज के बाद कभी भी ऐसा मजाक नहीं करूंगी, बस आज बचा लो उस शैतान से। महर ने जैसे ही ये कहा, अचानक एक जोर की बिजली गिरी। ये इतनी तेज थी कि एक पल के लिए तो महर भी सहम गई। वो आंखों में डर लिए आसमान की तरफ देखने लगी। टेरेस पर हवाएं अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। बादल तेजी से भाग रहे थे। महर बच्चों की तरह रोते हुए बोली, ये कैसे साइन दे रहे हैं आप? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसे पीछे सीढ़ियों से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई, ओ तो यहाँ हो तुम। ये आवाज सुनते ही महर डर से मुड़ी। उसकी धड़कनें मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागने लगी। वो समझ गई थी कि ये किसी और की नहीं, बल्कि व्योम की ही आवाज थी। वो कांपते हुए इधर-उधर देखने लगी, मानो आसपास कहीं छिपने की जगह ढूंढ रही हो। अचानक महर की नजर वहीं टेरेस के एक कोने पर गई जहां बड़े-बड़े कई सारे बॉक्स रखे थे। उसने एक बार फिर डरते हुए पहले सीढ़ियों की तरफ नजर डाली और फिर तेजी से भागते हुए जाकर वहीं रखे बॉक्सों के पीछे छिप गई ताकि वो व्योम से बच सके। वो मन में बोली, आज लगता है सच में मुझे इस शैतान से कोई नहीं बचा सकता। वहीं उसने इतना ही कहा था कि तब तक व्योम भी टेरेस पर आ गया था। उसकी नजरें इधर-उधर थी। वो वहां महर को ही ढूंढ रहा था। व्योम गुस्से में बोला, ये आंखें बंद करो और अभी के अभी मेरे सामने आओ, वरना सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी? वो वार्निंग देने वाली टोन में बोला। उसकी आवाज काफी सख्त थी। वहीं उसकी तेज आवाज सुन एक पल के लिए तो महर के रोंगटे भी खड़े हो गए, पर डर से उसने कुछ कहा नहीं। उसे वहीं छिपे रहने में ही ज्यादा भलाई दिखी। तभी व्योम की सख्त आवाज फिर आई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता या तुम यहाँ कहीं छिपकर मुझसे बच जाओगी? हाँ। ये बोलकर अब व्योम सच में किसी साइको की तरह हंसने लगा। वहीं महर मन में डरते हुए बोली, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि बाहर निकल जाऊं। अगर यहाँ से निकली तो ये पक्का मुझे इसी टेरेस से फेंक देगा। ये कहते हुए महर ने आगे का सीन इमेजिन भी कर लिया। वो अचानक सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं इसकी बातों में नहीं आऊंगी। अरे, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ऊपर से अगर मैं मर गई तो मेरी मम्मी तो मुझे ऊपर से यहाँ वापस लाकर दोबारा मेरा खेल खत्म कर देंगी। ये बोलते हुए महर बच्चों की तरह रोने लगी। वो अचानक फिर मन में बोली, अभी तो मुझे इसका भी बहाना बनाना है कि मैं सुबह से कहा थी। वहीं व्योम आसपास आगे बढ़कर महर को ढूंढने लगा। उसकी नजरों ने पहले पूरा टेरेस स्कैन किया। सबसे पहले उसकी नजर वहां से कुछ ही दूर रखे पर्दों पर गई जो शायद सूखने के लिए रखे गए थे। व्योम ने एक गहरी सांस भरी और उस ओर बढ़ गया। उसके कदम जैसे जैसे आगे जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी तिरछी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। वो ठीक पर्दों के सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक उसने वहां से पर्दे हटाए, पर वहां कोई नहीं था। वहां महर को न पाकर अब व्योम की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखें फिर इधर-उधर महर को तलाशने लगी। अचानक उसकी नजर वहां से कुछ दूरी पर रखे बॉक्सों पर गई।
उन्हें देखकर वो मुस्कुराते हुए सिरनामे हिलाने लगा। क्या होगा आगे? क्या निकल पाएगी इस मुसीबत से मेहर बाहर? और वहीं रूहानिका की हालत को क्या संभाल पाएगा रियांश? आगे व्योम का क्या होगा, जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।